एक छोटी सी मकड़ी एक लड़के की गर्दन तक रेंगती हुई पहुंची और जैसे ही वहां पहुंची उसने लड़के को एक जोरदार काट लिया। हालांकि शुरू में लड़के को कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब वो मेट्रो में घर वापस जा रहा था, एक शरारती अंकल ने मजाक में उसके सिर पर शराब की बोतल रख दी। जैसे ही उस बोतल से पानी की एक बूंद टपककर उसके माथे पर गिरी, लड़के ने तुरंत आंखें खोली और एक झटके में मेट्रो के डिब्बे की छत से चिपक गया। यह देखकर आसपास के लोग चौंक उठे। जब वह लड़का एक महिला को शांत करने की कोशिश करता है तो उसकी हथेली उस महिला के कपड़े से चिपक जाती है। अंकल ने उसे धक्का भी दिया, पर लड़का इस अचानक मिले सुपर पावर से खुद भी हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और कैसे हो रहा है। घर लौटने के बाद अब वह आसानी से हवा में उड़ती मक्खी को पकड़ सकता था। अब तो छोटी छोटी बातें भी उसके लिए परेशानी बन गई थीं। इस सब का राज जानने के लिए लड़का यानी पीटर अपने पिता के पुराने सहयोगी डॉक्टर कॉनर्स के पास गया। डॉक्टर कॉनर्स ने बताया कि जो मकड़ी उसे काट गई थी वह कोई सामान्य मकड़ी नहीं, बल्कि पीटर के पिता की प्रयोगशाला में बनाई गई एक विशेष प्रजाति थी। डॉक्टर कॉनर्स अभी क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक ट्रांसफर यानी प्रजातियों के बीच जीन स्थानांतरण पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उनका प्रोजेक्ट एक तकनीकी रुकावट की वजह से फंसा हुआ था। तभी पीटर ने अपने पिता की पुरानी डायरी से एक केमिकल फार्मूला लिखा और वह फार्मूला देखकर डॉक्टर कॉनर्स की आंखों में चमक आ गई। उस फार्मूले की मदद से प्रयोग में बड़ी सफलता मिली। उन्होंने एक 3 टांगों वाली चूहे की खोई टांग वापस उगा दी। लेकिन जब डॉक्टर का बॉस उस रिसर्च को इंसानों पर आजमाने के लिए जोर देता है तो डॉक्टर कॉनर्स खुद ही उस सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। थोड़ी देर के लिए वह बेहोश हो जाता है, लेकिन जब होश में आता है तो वह चौंक जाता है क्योंकि उसका कटा हुआ हाथ वापस उग चुका होता है।